बुआ बबुआ की जोड़ी क्या एक बार फिर पर्दे पर देखने को मिलेगी? बुआ बबुआ की ये जोड़ी अगर पर्दे पर देखने को मिलती है तो उत्तर प्रदेश के सियासी हालात क्या होने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अब क्या उत्तर प्रदेश से ही नहीं कई और राज्यों से बीजेपी को झटका लगने वाला है? कैसे एक और बड़ी गलती कर बैठी सरकार, कैसे एक और बड़ी गलती सरकार की तरफ से हो गई है, इसका खामियाजा उपचुनावों पर तो पड़ेगा, देश में कई और राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा, विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। आखिरकार वो कौन सी गलती है जो बीजेपी इतनी बड़ी गलती कर गई, मैं बताऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। बीजेपी पहले क्या गलतियां कर चुकी है और क्यों उन गलतियों को दोहरा दिया गया, और क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव तो हार ही जाएगी बीजेपी, लेकिन विधानसभा चुनाव भी हारती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करूं तो दिल्ली और महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे विधानसभा जो चुनाव होने वाले वहां पर भी हारेगी। क्या गलती हुई? हाल ही में जो बजट पेश किया गया, इस बजट को अगर आपने नहीं सुना या जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे यहां से कड़ी जुड़ रही है बीजेपी के हारने की। जो बजट हाल ही में पेश किया गया, इस बजट में दो राज्यों पर फोकस किया गया। ये राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश हैं। बाकी राज्यों की बात करूं, उत्तर प्रदेश कुछ दिया ही नहीं गया। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर इनको कुछ नहीं दिया गया। और क्या ये बात जानती है बीजेपी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। अगर आप बजट नहीं देंगे, अगर आप फंड नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? काम नहीं होगा तो सीधे तौर पर चुनाव पर असर तो पड़ेगा। तो क्या बीजेपी अब ये मानकर बैठ गई है कि बस हमें 5 साल तक सत्ता में बने रहना है? और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या बजट में अगर यूपी को फोकस नहीं किया गया तो इसका बड़ा नुकसान अब उठाना पड़ेगा बीजेपी को। दरअसल जब से नतीजे सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा प्रदेश की जनता से नाराज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर की अगर मैं बात कर लूं तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नहीं है। जो यहाँ पर एक गलती बजट के जरिए हुई, और गलतियां जो बीजेपी ने की हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार 400 पार का नारा देने की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, और तो और तस्वीरें जो सीधे सीधे तौर पर जो ये बता रही थी कि बीजेपी संविधान बदलने तक की बात कर रही थी, और संविधान की जो तमाम प्रतियां हैं, हाथ में संविधान लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के सांसदों ने शपथ भी ली। तो यहाँ पर ये देखिए कि क्या योगी और मोदी के बीच ठीक नहीं चल रहा? क्या यूपी और दिल्ली, यूपी से दिल्ली सब कुछ ठीक नहीं है? बीजेपी की गाड़ी क्या पटरी पर नहीं दौड़ रही है? और क्या भले ही तमाम मीटिंग्स हो चुकी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हैं। नाराज अगर नहीं है तो उत्तर प्रदेश को अच्छा खासा बजट देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात बने, इसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा। और तो और जो स्थितियां इस वक्त की बनी हैं वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, या सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो तलवारें खींच रही हैं, वो भी ये साफ तौर पर बता रही हैं कि जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही चालाकी से काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बजट देने का कोई मतलब है नहीं, जनता वोट उन्हें देगी नहीं, समर्थन करेगी नहीं। इससे अच्छा जो दो सहयोगी पार्टियों की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिला है, क्योंकि सरकार बैसाखी पर है। पहले के मुकाबले इस वक्त सरकार का दबदबा बिल्कुल नहीं है। सरकार कोई भी बड़ा फैसला अकेले नहीं ले पाएगी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का साथ उन्हें चाहिए होगा, इन दोनों की मंजूरी चाहिए होगी तो ही आगे काम किए जाएंगे।
और आप खुद सुनिए कि कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। सरकार ने कई बड़ी बड़ी स्कीम्स को रोक दिया गया। और एक बात आप ये भी देख रहे होंगे कि लगातार हम टेलीविजन और समाचार पत्रों में एक बड़ी खबर रोज सुनते थे, वो है छापा। यहाँ छापा पड़ा, इस राज्य में छापा पड़ गया, इस राज्य के मुख्यमंत्री को उठा लिया, वहां पर सरकार गिराने की कोशिश। लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। ये सब बंद होने की असली वजह यही है क्योंकि जनता पर जो असर पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही की सरकार है, हिटलर शाही की सरकार है। और चुनी हुई सरकारों को अगर ये गिरा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर झारखंड की बात कर लें, वहां पर देखने को मिला हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, या दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अचानक जेल भेज दिया जाता है, सीबीआई ईडी तमाम जांच उन पर बिठा दी जाती है, तो इसका असर भी पड़ा है। यही वजह है कि चुनाव के ऐसे नतीजे आए। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है, ये भी माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान हाल ही में सामने आया, वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लेकर बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे प्रधानमंत्री चेहरे के लिए खड़े करते वो दिखाई भी दे रहे हैं। और समझिएगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बजट नहीं दिया गया, इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रखा था और ऐसे में माना जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से काफी बड़ी उम्मीद थी। जी हाँ, बात अगर अयोध्या की कर लूं तो अयोध्या में ना सिर्फ जो पुराने मंदिर हैं उनको तोड़कर दोबारा नए बड़े मंदिर बनाए जाने थे, कई एक्सप्रेस वे बनाए जाने थे, कई और प्रोजेक्ट के तहत काम होना था, लेकिन वो सब प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पर्यटकों के लिहाज से और इसके साथ ही साथ जनता के लिए कई और बड़ी स्कीम लागू की जानी चाहिए थी, लेकिन वो स्कीम भी रोक दी गई है। तो क्या माना जाए कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, सब ठीक है, बस इस सरकार को 5 साल तक कैसे भी चलाया जाए, क्या ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और आखिरकार इसका फिर क्या मतलब है कि तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। क्या ये माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट के जरिए जहां कई राज्यों का विकास होना था, उन राज्यों के विकास की रफ्तार को रोक दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अहम बात है वो ये देखी जा रही है कि बीजेपी की हालत जो है उसे देखकर आज विपक्ष हंसी ठठोली कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है और ये तो कह ही रहा है कि जिनके अपने घर के हालात ठीक नहीं है वो दूसरों के घरों की बात क्यों कर रहे हैं। बीजेपी को अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल में जिस तरीके की हालत है उसको बचाना मुश्किल हो रहा है। सहयोगी पार्टियां जो छोड़ कर जा रही हैं अन्य पार्टियों के पास, उनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये बता रहा है कि मायावती जो अभी तक सीधे तौर पर बीजेपी को पर्दे के पीछे रखकर समर्थन कर रही थी, क्या अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लेती है तो खेल बिगड़ जाएगा बीजेपी का। और ऐसे में राहुल गांधी भी और यहाँ पर तमाम और जो विपक्षी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो सीधे तौर पर अगर साथ आ जाते हैं तो विपक्ष क्या उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगा। और इसका बड़ा फायदा वो ना सिर्फ उपचुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उठाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए क्या आने वाले वक्त में बीजेपी उपचुनाव तो हार ही जाएगी और क्या विधानसभा चुनाव भी हार सकती है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।